अच्छा स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लिप में हम लोगों ने टास्क 1 कर लिया था। अब है टास्क 2। तो इस टास्क 2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि शिफ्ट लेफ़्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू हम लोग जो है क्या कहते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर काइंड ऑफ 3 छोटे छोटे टास्क हैं। टास्क 2 के अंदर उसके सब पार्ट्स हैं। तो पहला है कि हम किसी भी नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमने 18 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, और अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा कोड। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, हमें पता है कि शिफ्ट लेफ़्ट जो है वो क्या करता है, हमारे पास क्या कहते हैं, सपोज़ कोई भी नंबर है बाइनरी में, ठीक है, 1 0 1, ठीक है। तो जब हम इसे शिफ्ट लेफ़्ट करते हैं तो इसको मैं अगर बॉक्स में बना लूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा। सपोज ये नंबर है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो ज़ीरो है ये यहाँ लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाता है, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाता है, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये जो 1 है हमारा, ये इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास तो होते हैं 8, हम सबसे जो स्मॉल साइज है हमारे पास है वो है 8 बिट का। तो यहाँ पे आप सपोज कर लें कि जो है 4 ज़ीरोज़ और भी हैं। इसी तरह ये आगे क्या कहते हैं शिफ्ट हो जाएगा, और ये आगे और ये आगे, और ये जो लास्ट वाला है ये जो है हमारे पास जो CF होता है, कैरी फॉरवर्ड, उसमें शिफ्ट हो जाता है, और ये यहाँ पास वेकेंट स्पेस बच जाती है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो 0 आ जाता है। ठीक है, अब अगर आप नोट करें तो हमारे पास जो नंबर था वो था 1010। एक बार शिफ्ट लेफ्ट करने से क्या होता है कि ये जो नंबर है ये बन जाता है 10100। अब आप नोट करें, अगर मैं इसको लिखूं इन डेसिमल नंबर तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 1 2 1 2 3, तो 2 की पावर 3 2 2 4 8। तो ये हमारे पास बेसिकली 10। ठीक है, और अगर आप इसको नोट करें तो ये है हमारे पास ये 4 4, और ये जो है 8, और ये 16, तो ये है जी 20 हमारे पास। अब आप ये जो नोट करें, एक बार शिफ्ट करने से कितना फर्क आया है, 2 का। तो बेसिकली हम जब भी एक बार शिफ्ट करते हैं शिफ्ट लेफ्ट, तो उससे हमारा जो नंबर है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप मैं इसे फिर से शिफ्ट करूंगा तो बेसिकली होगा क्या, ये 20 जो है ये जो है 40 बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं फिर से शिफ्ट करूंगा तो ये 40 है ये मेरा जो है वो 80 बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे बात नोट करनी है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो है जब भी कोई चीज़ सेव होती है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सेव होती है। ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, और उसमें जो है हमने देखा है कि हमें कंप्यूट करना आसान होता है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। हमारी मेमोरी साइज भी इसी में होता है, 2 की पावर 1 2 3 4। तो बेसिकली हम टूज में बाइनरीज में खेलते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं टास्क 1 की तरफ। अच्छा, तो टास्क 1 में क्या है, हम बेसिकली जो भी कोई नंबर होगा जो सपोज AX में स्टोर होगा, हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हम 10 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास तो बाइनरी में नंबर्स होते हैं तो हमने बाइनरी में खेलना होता है। ठीक है, और शिफ्ट को यूज़ करते हुए मैं कैसे जो है वो अपने नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अब आपको पता है कि 10 को बाइनरी में लिखते हैं 1010। अब जो है इसको, इस 10 को ना मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ इन द सेंस ऑफ इन द पावर्स ऑफ 2। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं ब्रेक ऐसे करता हूँ कि 10 को मैं लिखता हूँ 1000 प्लस 10। अब आप ये देखें, ये जो है बेसिकली 2 की पावर 3 बनता है, और ये जो है 2 की पावर 1 बनता है। ठीक है,
तो अगर आप 2 की पावर इसको मैं कन्वर्ट करूं, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इस नंबर को मैं कन्वर्ट करूं किसमें, डेसिमल में, तो ये हमारे पास बनता है 8, ठीक है। और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। इसी तरह अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है 2, और ये 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप नोट कर रहे हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि, अच्छा पहले इधर आ जाए 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 किसी भी नंबर को अगर मैंने एक बार मतलब एक मेरे पास नंबर है वो जो कि है 01, ठीक है। अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहूँ, इसको मैं एक बार शिफ्ट करूंगा तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई 2 होगा, तो ये बन जाएगा, वो असल में बन जाएगा 10, और जो डेसिमल होगा इसका वो बन जाएगा 2, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैंने एक बार और शिफ्ट करना है, तो एक बार शिफ्ट और करने से ये बन जाएगा 100, जो कि डेसिमल में होगा 4, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। इसी तरह अगर इस नंबर को मैं एक बार शिफ्ट और करता हूं, शिफ्ट लेफ्ट, तो ये बन जाएगा 1000, जो कि बेसिकली डेसिमल में होता है 8, और जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो ये देखिए 2 की पावर 3। तो अब अगर किसी नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो मैं करने ये जा रहा हूँ कि मैं सिंपल सा क्या कहते हैं, मैं जो है ये पहले सारा रेस कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि जब भी मैं किसी नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मैं करने ये जा रहा हूँ कि सपोज मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 को। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि मैंने एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो कि बेसिकली है 2 को मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस 1010 को पहले मैं ब्रेक करूँगा किसमें, 1000 प्लस 10। तो अब बेसिकली मैं ये करूँगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इसी 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, और इनके रिजल्ट को जो है वो मैं ऐड कर दूंगा, और मेरे पास बेसिकली ये पूरी चीज़ कंप्यूट हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हमने अप्लाई करना है अपने कोड के अंदर, ठीक हो गया। तो यही लॉजिक सब के अंदर लगेगी, ठीक है। अब आप ये नोट करें, ये क्या है, 2 की पावर, मतलब ये डेसिमल में 8 बनता है, और 8 है 2 की पावर 3। तो ये जो 3 शो कर रहा है, 3 का मतलब है कि हमें अपने नंबर को 3 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो बेसिकली यही लॉजिक है, और इसी लॉजिक को हमने अप्लाई किया है अपने कोड के अंदर। इधर आ जाए, ठीक है। ये मेरे पास बेसिकली जो स्टार्टिंग में है शिफ्ट लेफ्ट, वो चीज़ शो हो रही है, और क्या कहते हैं, ये मैंने नंबर पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो मैंने वो लिख दिया है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आ जाएं, ये जो पहला है बेसिकली ये जो है क्या कहते हैं हमारे पास इसका कोड है कि जब हम जो है 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मैंने पहले मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है। अब मैं बी एक्स से मैंने मूव कर दिया 2, तो बेसिकली मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर है मेरे पास 2, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इस 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने इस 10 को ओपन किया, तो वो ये बनता है 1000 प्लस 0010। तो पहले मैं इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसी 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और उनको ऐड कर दूंगा। अब ये 1000 क्या है, इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा बेसिकली ये है 8, ठीक है। और 8 का मतलब है बेसिकली क्या हो रहा है, ये क्या कहते हैं 3 टाइम शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इधर नोट करें, मैंने मूव किया बी एक्स में 2। अब सबसे पहले मैंने एक बार उसे शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने के बाद उसे मैंने स्टोर कर दिया ए एक्स में। तो बेसिकली मेरे पास शुरू में 2 सिंपल 2 था, उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करने के लिए मतलब एक बार शिफ्ट किया, तो उसको शिफ्ट करने के बाद मैंने स्टोर किस में कर दिया, बी एक्स में। तो अब बी एक्स में मेरे पास क्या चीज़ स्टोर होगी, अगर मैं 2 को एक बार शिफ्ट करूंगा तो बेसिकली एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली वो 2 का 2 ही रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब जैसा कि मैं एक बार से शिफ्ट कर चुका हूँ और उसकी मैंने जो मुझे ये चीज़ चाहिए थी वो तो मैंने बी एक्स में क्या कहते हैं सॉरी एक्स में स्टोर कर दी। अब बी एक्स में जो चीज़ पड़ी हुई थी वो एक बार शिफ्ट हो चुकी है, मतलब अगर मैंने उसको 3 बार शिफ्ट करवाना है यहाँ पे इसके लिए, तो वो पहले से एक मरतबा हो चुकी है, तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट टाइम उसे सिर्फ 2 बार शिफ्ट किया, और जो मेरे पास पहले से ए एक्स था और अभी वाला बी एक्स था उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया,
ठीक है। ऐड करने के बाद जो है मैंने रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया, जस्ट सिंपल सा। इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें। अब आप कहेंगे सर ये इनपुट इस तरह की क्यों आ रही है? देखें जी, हम काम कर रहे हैं आस्की के अंदर, तो यहाँ पे जब मैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप मुझे बताएं जवाब क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये यहाँ पे देखें, जब 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 20। तो 20 में आस्की ये है, तो बेसिकली हमें सही चीज़ शो हो रही है। ठीक है, हमारी जो बैकएंड पे जो कंप्यूटेशन हो रही है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में आपने ये देखना है, सॉरी मैंने एक मिनट, तो स्टूडेंट्स ये हो चुका है। मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसको जो है वो मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको जो है वो मैं अनकमेंट कर देता हूँ। चलें जी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं 18 को जो है मतलब अपने वही सेम नंबर, क्योंकि कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन आसानी के लिए मैं जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब देखें 18 को सबसे पहले मैंने ब्रेक डाउन कर लिया आस्की में, सॉरी बाइनरी में, और फिर इसको मैंने ब्रेक कर दिया अलग अलग करके। ठीक है, तो बेसिकली अब ये क्या है, कितनी बार अगर मैं एक 1 हो तो इसको मैं 2 की पावर किस में लिख सकता हूँ? 0 1 2 3 4। तो ये बेसिकली 2 की पावर 4 है और ये है 2 की पावर 1। ठीक है, तो मतलब एक बार पहले शिफ्ट करना है और उसके बाद 0 1 2 3 4 और 4 टाइम्स शिफ्ट करना है मैंने। ठीक है, तो सेम उसी तरह मैंने जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो वो 2 था, उसको मैंने स्टोर कर दिया bx में और उसको सबसे पहले एक बार शिफ्ट किया। ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है वो ax में स्टोर कर दिया। अब पहले से एक दफ़ा शिफ्ट हो चुका है, मुझे इस बारी टोटल जो है 4 दफ़ा शिफ्ट करना है, लेकिन पहले से एक दफ़ा शिफ्ट है पड़ा, तो इसलिए मैंने इसे 3 बार शिफ्ट किया। सेम मैंने रिजल्ट को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या कहते हैं मैंने उसे डिस्प्ले कर दिया। तो बेसिकली अगर आप नोट करें तो 18 है, तो 18 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आना चाहिए 36। तो डॉलर का साइन आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं कि डॉलर का साइन जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डॉलर का साइन रिप्रेजेंट करता है 36। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टास्क 2। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो अच्छा, इस वीक में हमारे पास सिर्फ 2 टास्क थे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।